नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मे के दिन के हवाले से मज़कूरा दीगर अहादीस की रोशनी में जुम्मे के दिन कबूलियत वाली घड़ी के मुतल्लिक़ उलमा ने 2 वक्तों की तहदीद की है। नंबर 1, दोनों खुतबों का दरमियानी वक्त जब इमाम मंबर पर कुछ लम्हात के लिए बैठता है। नंबर 2, ग़ुरूब आफ्ताब से कुछ वक्त कबल, यानी कि ग़ुरूब आफ्ताब से यानी जब सूरज ग़रूब हो रहा है तो उससे थोड़ी देर पहले। ये 2 लम्हात ऐसे हैं जिस वक़्त दुआ कबूल होती है बहुत ज़्यादा। नमाज जुम्मा की फ़जीलत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ जुम्मे की नमाज पिछले जुम्मे तक और रमज़ान के रोज़े पिछले रमज़ान तक दरमियानी औकात के गुनाहों के लिए कफ़ारा है, जबकि इनके अमाल को करने वाला बड़े गुनाहों से बचे, यानी छोटे गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। नंबर 2 है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर जुम्मे की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोश रहता है, तो इस जुम्मे से गुज़िश्ता जुम्मे तक और मज़ीद दिन तक दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह ताला। जुम्मे की नमाज का हुक्म। जुम्मे की नमाज हर इस मुसलमान सेहतमंद बालिग मर्द के लिए ज़रूरी है जो किसी शहर या ऐसे इलाके में मुकीम हो जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरियात मुहैया हों। मालूम हुआ कि औरतों, बच्चों, मुसाफिर और मरीज़ के लिए नमाज ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता औरतें, बच्चे, मुसाफिर और मरीज़ अगर जुम्मे की नमाज में हाजिर हो जाएँ तो नमाज अदा हो जाएगी, वरना हज़रात को जुम्मे की नमाज की जगह ज़ोहर की नमाज अदा करनी होगी। अगर आप सहरा में हैं जहाँ कोई नहीं रहा, हवाई जहाज़ में सवार हैं, तो आप ज़ोहर की नमाज अदा फरमा लें। नमाज जुम्मा की 2 रकत फ़र्ज़ हैं, जिसके लिए जमात की नमाज शर्त है। जुम्मे की दोनों रकतों में जहरी क़िरात ज़रूरी है। नमाज जुम्मा में सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया या सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफ़िक़ून की तिलावत करना मसनून है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।